हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, इच ऑफ द फोर पार्टिकल्स मूव अलोंग एक्स एक्सिस। भाई चार पार्टिकल दिए हैं, पार्टिकल 1 2 3 एंड 4 एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। देयर कोऑर्डिनेट्स इन मीटर एज फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। भाई इनका जो पोजीशन और टाइम, यानी कि पोजीशन जो है किसका फंक्शन है, टाइम का, ये दिया हुआ है। विच ऑफ दीज पार्टिकल हैव कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इन सभी में ये बताना है किसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। भाई आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन में dt। एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। v की जगह अगर मैं ये रख देता हूं तो d2x अपॉन में dt स्क्वायर, यही होता है। तो इन सभी पार्टिकल में इसको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन सभी पार्टिकल में देखो, अगर दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद टाइम नहीं आता, दो बार डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप डिस्टेंस को क्या करोगे, पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। तो इस केस में यही बोल रहा है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन कब होगा, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन कब होगा इसको ध्यान से देखो। जब इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे, इन सभी को, पहले पार्टिकल 1 को डिफरेंशिएट किया, फिर इसको, जब दो बार डिफरेंशिएट किया तो उसमें टाइम नहीं आना चाहिए, उस केस में टाइम नहीं आना चाहिए। जब टाइम नहीं आएगा तो आप बता पाओगे कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अगर टाइम आ गया, अगर उस टर्म में टाइम आ गया तो वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं होगा। क्लियर है, चाहे तो करके देख लो, डिफरेंशिएशन निकाल लो। तो अब अगर दो बार डिफरेंशिएशन करने का मतलब है टाइम नहीं आने का भी मतलब क्या है कि टाइम की पावर 2 होनी चाहिए। भाई अगर टाइम की पावर 2 होगी, अगर टाइम की पावर 2 होगी तो दो बार डिफरेंशिएशन करोगे तो टाइम हट जाएगा इन दोनों इक्वेशन में से। लेकिन इनको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे टी की पावर 3 और टी की पावर 3, इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको टाइम मिलेगा, एक्सीलरेशन की टर्म में टाइम मिलेगा। करके देख लो, मैं एक करके दिखा देता हूं। देखो भाई, इसको डिफरेंशिएट करो एक्स पार्टिकल 1 को, तो 3.5 का डिफरेंशिएशन 0, 2.7 इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर, ये पहला डिफरेंशिएशन। दूसरा डिफरेंशिएशन करेंगे 2.7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, भाई ये कर रहे हैं ना एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन। पहले टी की पावर 3 था तो ये आ गया 3 इंटू टी की पावर 3 माइनस 1 तो 2 हो गया। अब टी की पावर 2 है तो टी की पावर 2 यहां आ गया और टी की पावर 2 माइनस 1 तो 1 आ गया। भाई ये आपको वेलोसिटी मिला, ये एक्सीलरेशन मिला। इस केस में जो एक्सीलरेशन में टाइम आ रहा है, भाई इस केस में एक्सीलरेशन के अंदर टाइम आ रहा है, तो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है। तो पार्टिकल 3 की देख लो, भाई पार्टिकल 3 करके दिखा देता हूं। 3.5 तो 0 हो जाएगा, तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे तो 2.7 इंटू 2 इंटू टी, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दोगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा 2 इंटू 1, मिल गया। यहां टाइम है ही नहीं, तो ये एक्सीलरेशन कैसा आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू, 27 दूनी 54, 5.4। तो ये एक्सीलरेशन कैसा आया मेरे भाई, कांस्टेंट। तो इस केस में टाइम का जो टर्म है ही नहीं, टी जो है ही नहीं इसमें, तो इसीलिए पार्टिकल 3 और पार्टिकल 4 में जो होगा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहां टाइम की पावर कितनी है, 2। जब दो बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये जो टी की पावर 2 है ये अपने आप जो है हट जाएगा, होगा ही नहीं एक्सीलरेशन में। तो ये भी ध्यान रखना, ये मैक्सिमम पावर की बात हो रही है। इस टर्म में मैक्सिमम पावर टी की पावर 2 है, कम वाली तो अपना आप ही वेलोसिटी में हट जाती है ना। तो मैक्सिमम वाली जो पावर है 2, टी की पावर 2 अगर होगा तो हमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट मिलेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप एक एक करके सबका एक्सीलरेशन डिफरेंशिएशन दो बार निकाल लो। जब आप सबका डिफरेंशिएशन दो बार निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई एक्सीलरेशन किसमें कांस्टेंट है। क्लियर है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। बहुत आसान सवाल था, कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल था, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी पेपर पर, बस सिंपल क्वेश्चन 22 देखते और ऑप्शन देखते, भाई टी की पावर मैक्सिमम जो है 2 है, अगर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो टी हट जाएगा। जब टी हट जाएगा मेरे भाई तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है। यहां टी की पावर 3 है तो मैंने आपको दिखाया जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सीलरेशन में टी की टर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से क्लियर है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है।
ओनली 3 and 4 जो है हैव द एक्सीलरेशन कांस्टेंट। क्लियर है मेरे भाई?